कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, सीधे रू करेंगे। बिल्कुल भाग रही है, दौड़ रही है। ये सरकार कभी अमेरिका होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया होती है, कभी जर्मनी होती है, कभी फ्रांस होती है, कभी ये चीन होती है, कभी ये कोरिया होती है, कभी बांग्लादेश होती है। सरकार तो वाकई भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग रींग रहे हैं। वो भागने चाहें, हिंदुस्तान की जनता को आपके भागने से और योगा करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप जनता की बात करो प्रधानमंत्री जी, अपने भागने से कुछ नहीं होगा आपके। जब हमारी सरकार थी, ललित मोदी पर जो आरोप थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको नोटिस भेजा। जब वो विदेश से गए थे तो तब उनका पासपोर्ट बाज़ाब्ता था, लेकिन उनके जाने के बाद जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी कार्रवाई की और बहुत सारे आरोप उन पर लगे, जो कि आज के फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि 15-16 ऐसे केसेस, सीरियस केसेस हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जब उन्हें लाने में असफल हुई, उन्होंने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर से गुजारिश की कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखें और इनका पासपोर्ट इंपाउंड किया जाए। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर जो आज के राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने एमईए को लिखा और ललित मोदी का पासपोर्ट इंपाउंड हो गया, जब्त हो गया, खारिज हो गया। उसके बाद नए फाइनेंस मिनिस्टर आए चिदम्बरम, उन्होंने बर्तानिया के चांसलर यानी फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा कि ललित मोदी के खिलाफ यहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में केसेस हैं, उनको पेश होना चाहिए। और भारत सरकार ने ललित मोदी का पासपोर्ट इंपाउंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो आपके देश में एक ऐसा अपराधी जिसका भारत सरकार ने उसका पासपोर्ट खत्म कर दिया है, तो वो आपके देश में कैसे बगैर पासपोर्ट के रह सकता है। ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर का जवाब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम को आया। वो जवाब विशी-वाशी था। उसमें एक तरीके से ललित मोदी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पी चिदम्बरम 2013 में दूसरा लेटर वहां के फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा कि भारत सरकार आपके इस जवाब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती है, इसको भारत आना ही पड़ेगा और इसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उस दूसरे सवाल का कोई भी जवाब बरतानिया की सरकार की तरफ से नहीं आया। इस बीच में इलेक्शंस हो गए। इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा आज के प्रधानमंत्री और उस वक्त के बीजेपी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट ने और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भारत की जनता से जो वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले जो कार्रवाई करेंगे वो ब्लैक मनी को लाएंगे। और वो कहते कहते तो ये भी वादा कर गए कि हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएं। बल्कि मैं दोबारा देख रहा था कल वो उनकी स्पीच, उसमें 15 ही नहीं, उसने कहा 15 से 20 लाख। तो आप इसी में परिवर्तन लाए, 15 नहीं 15 से 20 लाख। आप देख लीजिए उस वीडियो। लेकिन भूल गए वो 15 से 20 लाख। उनके पास एक केस था जिसके लिए प्रीवियस गवर्नमेंट ने, पुरानी गवर्नमेंट ने कार्रवाई की थी। बर्तानिया के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बराबर राबता था। प्रधानमंत्री जी को तो अपने आप को सुपर प्रधानमंत्री, सुपरमैन समझते हैं,
वो समझते हैं कि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट उनके पीछे लगा सकते हैं, वो कभी भी उनको चाहे दंड करा सकते हैं किसी मैदान में, जैसे योगा में। तो मैं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करता हूं कि आपकी प्रधानमंत्री 13 महीने बनने के बाद आपने क्या बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को लिखा, क्या बर्तानिया के फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा कि ये अब एक अपराधी जिसका पासपोर्ट नहीं है, जिसके खिलाफ केसेस हैं, उन्हें वापस भेजिए। तो आप किस तरह के वादे करते थे देश की जनता के साथ कि ब्लैक मनी लाएं, जब आपने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई शुरुआत नहीं की? तो इस तरह का ये खेल कब तक प्रधानमंत्री जी चलेगा? आज देश की जनता 24 घंटे आप अखबार खोलिए, उर्दू से हिंदी, तमिल से तेलुगु, मलयालम से गुजराती। तो ललित मोदी के मामले में मोदी सरकार ने ढिलाई बरती है। यूपीए सरकार की तरफ से दबाव बनाया गया था ब्रिटेन सरकार पर, कई खत लिखे गए थे, लेकिन जो काम यूपीए सरकार ने किया, जिस शिद्दत के साथ, गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ, वो गंभीरता बल्कि बहुत ढिलाई बरती गई ललित मोदी के मामले में। मोदी सरकार पर यह बड़ा आरोप कांग्रेस का।